बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। सर एक ये पोस्ट लगी है फेसबुक पे। जी। उसमें ये लिखा हुआ है कि सूरह रहमान की बिद्दत आजकल बिद्दत, हाँ जी। अच्छा। आजकल सोशल मीडिया में ये चीज़ देखने को मिल रही है कि सूरह रहमान की तलावत सुनने से आपको बीमारी से शफा मिलेगी और इसके अंदर कुछ मखसूस बातें फ़िक्स कर दी गई हैं, जैसे कि ये 7 दिन तक सुननी है और दिन में 3 दफ़ा सुननी है बग़ैर तर्जुमे के और सिर्फ़ कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में सुननी है और आंखें बंद करके। और इसके अंदर एक और टोटका भी इस्तेमाल किया हुआ है कि अगर आप चाहते हैं कि इससे आपको और ज़्यादा शफा मिले तो आपको ये चीज़ आगे किसी को ज़रूर बतानी होगी, इससे आपको और ज़्यादा शफा मिलेगी। और फिर पानी पर दम करके अल्लाह 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 बोल कर पी लें। फिर उन्होंने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं कि सबसे पहली बात, इस बात का ज़िक्र यानी इस वजीफ़े का ज़िक्र किसी भी सही अहादीस से नहीं मिलता कि ना ही कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा और तबा ताबीन ने इसके करने का हुक्म दिया है। फिर एक और पॉइंट है कि कुरान की सिर्फ़ एक और सूरा में शफ़ा नहीं बल्कि पूरा कुरान शिफा है। सिर्फ़ एक सूरत को फ़िक्स करके और भी ख़ुद से बाकी कुरान को छोड़ देना, ये कहाँ लिखा है? बाकी ये बताया गया है कि कुरान में कि ये पूरा कुरान शिफा है। फिर एक और पॉइंट है, और क्या आपको अगर 7 दिन में आराम नहीं आता और 7 दिन बाद आराम आ भी जाता है तो क्या इसके बाद आप ये सूरह रहमान अपनी ज़िंदगी में सारी उम्र के लिए छोड़ देंगे? अस्तगफिरुल्लाह। फिर एक 4th पॉइंट है, वो भी सिर्फ़ कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में। अगर आपको कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में सूरह रहमान नहीं मिलेगी तो क्या आप इसको नहीं सुनेंगे किसी और कारी की आवाज़ में या ख़ुद से नहीं पढ़ेंगे? कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में शिफा है या सूरह रहमान में शिफा है? फिर एक 5th पॉइंट है, और अगर किसी ने सूरह रहमान 6 या 8 दिन या 10 दिन पढ़ ली और दिन में 3 बार से ज़्यादा पढ़ ली तो क्या होगा? कोई अक्लमंद इसका जवाब दे। फिर एक 6 पॉइंट है, वो कुरान पढ़कर पानी पर दम करना बेशक जायज़ है, मगर पानी हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़कर पीना चाहिए, ना कि अल्लाह 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 करके पीना चाहिए। और पानी पर दम कैसा? अपने तो ये सूरह रहमान आंखें बंद करके सुननी है, ख़ुद पढ़नी नहीं है, तो दम किस चीज़ का? फिर आगे लिखा हुआ है कि देखें, ये अमल दीन में नहीं नई इजाद है, ये लोगों ने अपना बनाया है, इसका ज़िक्र हदीस में नहीं है, इसलिए ये अमल बिद्दत है। क्योंकि इसको एक काम के लिए और एक कुरान की सूरह को कुछ तादाद के लिए फ़िक्स कर दिया गया है जिसका सबूत कुरान और हदीस से नहीं मिलता। अब आप कहेंगे लो जी, कुरान सुनना भी बिद्दत हो गया है। नहीं, कुरान सुनना बिद्दत नहीं है, बल्कि पूरा कुरान में शिफा है। इसके अंदर से आप अपने से कोई सूरह निकाल के अपने से फ़िक्स कर लेना, वो बिद्दत है। हम ख़ुद से दीन में नए तरीके निकाल सकते हैं सवाए उनके जो अहादीस से साबित हैं, जिनका हुक्म हमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है, सहाबा से मिलता है। मसलन जहरीले जानवर के काटने की सूरत में सूरह फातिहा पढ़कर दम करना। फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़िया ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब सरकार दो आलम के अहल में से कोई बीमार होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़कर दम फरमाते। तमाम बीमारियों में सूरह फातिहा का दम बाकसरत करना चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि सूरह फातिहा पढ़कर जो चीज़ अल्लाह ताला से तलब की जाए, अल्लाह ताला इससे अता फ़रमाते हैं। मुस्लिम शरीफ में यह लिखा हुआ है। हज़रत अबू हुरैरा रज़िया ताला अन्हा बयान करते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, सूरह बकरा में ऐसी आयत है जो कि कुरान के सरदार है, वो जिस घर में भी पढ़ी जाए इससे शैतान निकल भागता है, और ये आयतुल कुर्सी है। ये तमाम सूरह हदीस से साबित है, मगर किसी भी हदीस में सूरह रहमान का ज़िक्र नहीं मिलता, जिसे आजकल के लोग बयान कर रहे हैं। बुराई क्या है, मना कहाँ है, ये आपके सवाल तो होंगे, तो ज़रा ख़ुद सोचें। नमाज में 2 सजदों की इजाज़त है।
अगर आप तीसरा सजदा करेंगे तो इसमें से भी अल्लाह का ही ज़िक्र करेंगे। ना मगर हमें इजाज़त कितने सजदों की है, सिर्फ 2 के करने की, तीसरा सजदा हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें इसके करने की इजाज़त नहीं है। खाना काबा के 7 चक्कर लगाने का हुक्म है ना, अगर 8वां चक्कर लगा भी लेंगे तो इसमें बुराई क्या है। 8वें चक्कर में भी हम अल्लाह का ज़िक्र करेंगे, मगर नहीं, हुक्म नहीं है, इजाज़त नहीं है, सिर्फ 7 चक्कर लगाने ही की इजाज़त है, हुक्म है। दलील पूरा कुरान शिफा है, और ये कुरान जो हम नाजिल कर रहे हैं मोमिनों के लिए तो सरासर शिफा है और रहमत है। हाँ, ज़ालिमों को सवाए नुकसान के और कोई ज़्यादा नहीं करता। ये एक सूरह की आयत है। आप कह दीजिए कि ये तो ईमान वालों के लिए हदायत और शिफा है। इन आयात में पूरे कुरान को शिफा बोला गया है और कुरान के बारे में कहा गया है कि ये शिफा है। सूरह रहमान को शिफा का नहीं बोला गया। ये सिर्फ़ आजकल के डॉक्टर्स और आजकल के लोग ये जो चीज़ें बोल रहे हैं और बाकी पूरे कुरान से लोगों को हटा रहे हैं कि बाकी कोई पूरा कुरान बेशक ना सुने ना पढ़ें, सिर्फ़ सूरह रहमान सुन लें तो आपका काम हो गया। ये गुमराही है और ये शैतान के काम है हमें पूरे कुरान से हटाने के। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बिद्दत गुमराही है और हर गुमराही आग में है, लिहाजा ख़ुद भी ऐसी झूठी चीज़ों से बचें और दूसरों को भी बचाएं। कम से कम एक दफ़ा शेयर करने और अमल करने से पहले तस्दीक ज़रूर कर लें। अल्लाह ताला ने भी ये फ़रमाया है, जब तुम्हारे पास कोई ख़बर आए तो इसकी तहकीक कर लो। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, किसी आदमी के लिए झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात पर यकीन कर ले। जज़ाकल्लाह खैर। ये मुझे किसी और ने भी फॉरवर्ड किया था, पढ़ भी लिया मैंने। जो कोई भी साहिब हैं या साहिबा हैं, आपकी बहुत मेहरबानी। आपने हम सब की तस्हीह भी करने की कोशिश की और हम सब के दीन ईमान की भी फ़िक्र की कोशिश की। अल्लाह करीम आपके इस कार खैर के लिए आपकी नीयत पर आपको अजर अज़ीम अता फ़रमाए। लेकिन जिस तरह आपने इसमें डॉक्टर्स या मुख्तलिफ़ लोगों का ज़िक्र किया है, या जो लोग भी ये बता रहे थे, उन डॉक्टर्स में से एक मैं भी डॉक्टर हूँ। अगर आप इतना लंबा फतवा लिखने से पहले सिर्फ सुनी सुनाई बात पे ही ना रहते और सोशल मीडिया जैसे फासक की सुनी सुनाई देखी दिखाई वीडियोस या ऑडियोज़ या राइटिंग्स पे ही अपने कंक्लूजन ना निकालते तो मज़ीद बेहतरी होती। क्योंकि बहरहाल जिस पर भी इल्ज़ाम लगाया जाए या बहतान लगाया जाए, उसको अपनी सफाई का हक़ तो अल्लाह रसूल ने भी दिया है। और फ़ैसले सादर कर देने से पहले ये थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए। अल्लाह करीम हम सब के उतने ही इल्म में इजाफ़ा फरमाए जो हम सब के लिए दीन और दुनिया में आखिरत में भी नफ़ा का ही बायस हो और उससे खैर फैले, ना कि शर फैले, ना कि लोग हदायत से दूर हों। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 1400 साल से असल में मुसलमानों का मसला यही है कि जब भी इनकी आपस में जंगें हुई हैं, दोनों तरफ से नाराए तकबीर ही लगा। मैं तो खैर नहता क्या जंग करूँगा।
लेकिन आपके एतराज़ात और आपकी गलत फहमी एक इंसान के तौर पे, एक डॉक्टर के तौर पे उन्हें क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। मेरा फ़ोन नंबर मेरा ख़्याल है पूरी दुनिया में किसी तवाइफ से भी ज़्यादा हर जगह अवेलेबल है। मुझे भी फ़ोन किया जा सकता था, मेरे से पूछा जा सकता था। जो कुछ कर रहा हूँ चुप छुपा के नहीं, अलान कर रहा हूँ। अफसोस हुआ मुझे आपकी इसी तहरीर से, अगर कुछ लोग बेचारे शक में आ गए और ये हक हुआ। खैर, तो वन बाय वन आपके पॉइंट्स जो आपने मेहनत फरमाई है उसका जवाब आपको दे देता हूँ। ये बच्चों, आपने जो ज़बरदस्ती पीछे पढ़ के मेरे से सवाल पूछे थे ना उस दिन भी, अब मैं उसके क्लियर करता हूँ। जो आपने मुख्तलिफ़ जगहों पे लिख देते हो ना, कभी आप लोग कहते हो कि वो मुख्तलिफ़ हैं, ऑडियो वीडियोस और भी आई हैं, ऑडियोज़ में हैं मैसेजेस, कुछ वैसे हैं, क्वेश्चंस हैं। मैंने भी एक पोस्ट पे असल में बार बार लिखा है, फेसबुक पे तो जगह जगह लिखा है। वो एक स्लाइड सी बनी हुई है कि सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने अपनी 3 अजीम नेमतों का ज़िक्र किया है, जिनमें से एक ये है कि गंदम को अगर स्टोर किया जाए तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। इसी तरह मुर्दा जो है अगर उसे रोका जाए तो वो बू छोड़ देता है। और तीसरा भी कोई चीज़ लिखी हुई है, मैंने वो जगह जगह उस पे जाके अपने तौर पे लिखा कि यार ये तीनों आयात, इस तरह की आयात कोई भी सूरह रहमान में नहीं है। और नीचे 7-7 हज़ार कमेंट है मुस्लिम्स का, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह। और काइंडली इस पोस्ट को हटाओ। और ये कुरान में किसी भी किस्म की कोई भी आयत ना सूरह रहमान में है ना ही कहीं और है। बिल्कुल वैसे अल्लाह ने इतनी नेमतों का ज़िक्र किया है और इशारे दिए हैं कि हम उसे इवन सूरह रहमान में भी काउंट करना चाहें तो नहीं कर सकते, गिनती नहीं होती, उसकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं समझ आती, इतनी डेप्थ है उसमें। तो वो पोस्ट अगर मुझे अभी नज़र आ गई तो मैं वो भी पढ़ देता हूँ, लेकिन शायद किसी का दिल वहाँ दुख गया है और मेरे पे भी शुरू हो गया। और जो मैंने ख़त्म नबूवत के लिए कुछ चीज़ें लिखी थी उसके बाद अब ये खेल शुरू हो गया है, इजारादार है मुख्तलिफ। वो पोस्ट तो मुझे नहीं मिली, लेकिन इसको, ये जो आपने मुझे सेंड की है, इसको मैं, ये काकी ने, सूरह रहमान की बिद्दत। तो सबसे पहले तो इसका जवाब है, जो स्टार्ट किया सूरह रहमान की बिद्दत, और आपने खुद ही लिख दिया है कि दीन में जो मुकम्मल दीन है, इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। और ऑलरेडी मुकम्मल दीन में कोई चीज़ अपनी तरफ से ऐड करना, इख्तरा करना, उसी को बिद्दत कहा जाता है। मैं उसमें नहीं जाऊंगा आगे से कि बिद्दत हसना, कि अगर अज़ान में सलातु खैरुम मिनन नौम ऐड की गई या मुख्तलिफ और भी वाक़यात खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में भी मिलते हैं। अल्लाह के वो ख़ास बंदे थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास सहाबा थे, कुर्बा थे, और वो लोग जो कुछ भी करते रहे और उनकी नीयतों पे तो मुझे तो कोई शक नहीं है। लेकिन जहाँ तक ये बात है मेरे जैसे गुनाहगार के लिए और इस पूरे तरीक़ा इलाज के बारे में जो फतवा आपने शुरू किया है, बेटा इसकी बेस ही स्टार्ट से गलत हो गई है कि आप सिर्फ इतना ही पूछ लेते या मेरी वीडियोस बार बार मेरी वीडियोस में देख लेते। मुख्तलिफ़ सेमिनार्स में हमने ये बात कही है, बाबा जी के अपने सेमिनार्स की कुछ वीडियोस हैं, जगह जगह तहरीरें लिखी हुई हैं, उसमें बार बार इस चीज़ को वाज़े किया गया है कि ये मज़हब या मजहबी प्रैक्टिस के तौर पे हम ऑफ़र नहीं कर रहे, नहीं तो फिर ये हम सिर्फ मुस्लिम्स को करते हैं।
मैं एक डॉक्टर के तौर पे और दूसरे सब लोग भी, मुख्तलिफ इंसान भी इसको एक तरीक़ा इलाज के तौर पे, और उसमें आपको वैसे ही देख लेना चाहिए था कि ये तो पहले ही फासक किस्म के मेरे जैसे गुनाहगार लोग हैं। मैं तो म्यूज़िक भी सुनवा रहा हूँ, मैं तो अपने आईसीयू में, और दुनिया सारी इस पे काम कर रही है। मैं तो कसीदा बुर्दा शरीफ में म्यूज़िक है, उसको भी कोई कहता है कि जी ये तो बिदअत है या कुछ है। मैं एक तरीक़ा इलाज के तौर पे कर रहा हूँ। सूफ़ी कलाम है, मायनी में किन्नू आँखें हैं, ये धमाल है, शाम कलंदर है, मस्त कलंदर है, और बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन चूँकि कुरान पाक की सूरा को इस एक सूरा का ज़िक्र किया जा रहा है, तो शायद आपको ये एहतमाल गुज़रा है कि शायद हम कोई मज़हबी प्रैक्टिस या इबादत बता रहे हैं किसी को। बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। मज़हब वही बेहतरीन है जो आप सब लोग जिसको बेहतरीन समझते हैं, जिस पे आप लोग कायम हैं। और मैं किसी भी मज़हबी बहस में और मज़ीद इस तफ़रक़ाबाज़ी में नहीं पढ़ना चाहता कि मैं ख़ुद एक नया फ़िरक़ा सूरह रहमानिया निकाल दूँ और अल्लाह ताला से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर्मिंदगी का बायस हो मेरे लिए। तरीक़ा इलाज के तौर पे है, इट्स रेमेडी कहा जा रहा है, इसको इलाज के तौर पे कहा जा रहा है। जब मैं इलाज के तौर पे कह रहा हूँ और बार बार इस चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ कि ये कोई मज़हबी प्रैक्टिस नहीं है, ना ही कोई वजीफ़ा है, ना ही इसे किसी वजीफ़े के तौर पे, मज़हबी इबादत के तौर पे करने को कहा जा रहा है। एक तरीक़ा इलाज है। और बार बार वीडियोस शेयर हो गई हैं फेसबुक पे या यूट्यूब पे और पता नहीं कहाँ कहाँ सोशल मीडिया पे ये भी शेयर हुई हैं कि नॉन मुस्लिम गवाही दे रहे हैं, क्रिश्चियंस, हिंदू, मुख्तलिफ़ जगहों से, अल्लाह ने उन्हें शिफा दी है। सिख, हत्ता कि काका एक है दूसरे मुल्क से, वो मरज़ई है, वो कह रहा है कि मुझे इससे शिफा मिली है। मैं एक डॉक्टर हूँ, और एक डॉक्टर जो है, और आईसीयू का डॉक्टर हूँ, वो अपने मरीज़ों के लिए हर किस्म की एफ़र्ट कर रहा होता है। आईसीयू, इंटेंसिव केयर कहते ही वो हैं जहाँ इंतहाई सीरियस मरीज़ का इलाज हो रहा होता है और उसके लिए इंतहाई हदों तक जाया जा रहा होता है। मुख्तलिफ़ किस्म के इन्वेसिव प्रोसीजर्स तक किए जा रहे होते हैं। कई बार हम हार्ट तक खोल देते हैं, चेस्ट खोल के हार्ट को हाथ से दबाना शुरू कर देते हैं, और मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। ये तो है एलोपैथिक इलाज, तरीका इलाज। इसी तरह ये एक फ़ी सबीलिल्लाह फ्री तरीका इलाज, जिसमें कि कोई किसी का कोई साइड इफ़ेक्ट, किसी की कोई कॉस्ट नहीं है कि, और इसमें कोई शर्त ही नहीं रखी गई किसी नेक या बद की या किसी ख़ास मज़हब के इंसान की। और मेरी अपनी स्पीचेस में बार बार शायद स्टार्ट से ही मैंने बोला है कि कुरान शिफा है और शिफा मिन जानिबिल्लाह है। एक ये बात आप भूल गए हैं जो इस कार्ड पे भी लिखा हुआ है। कुरान पाक शिफा है और शिफा मिन जानिबिल्लाह है, और कुरान भी मिन जानिबिल्लाह है। अब कुरान का हर्फ शिफा है, ये बात तो मैंने 1000 बार कही है। अब आप लोगों को ना समझ आए, आपने चूँकि एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना है, तो जो मर्ज़ी निकालते जाएं इसमें से। तो बहरहाल बिद्दत ये तब होगी, आपकी बात का मुख्तसर जवाब, बिद्दत ये तब होगी जब मैं ये कहूँ या बाबा जी ये कहें या कोई भी बताने वाला ये कहे कि ये मज़हबी प्रैक्टिस है। फिर तो ये नॉन मुस्लिम को तो हम ऑफर ही नहीं कर सकते। मेरे तो नॉन मुस्लिम पेशेंट ज़्यादा ठीक हो रहे हैं। जो उसको ऑनेस्टी से मान गए, जिन्होंने खुश दिली से उसको कबूल किया और उसको एक तरीका इलाज के तौर पे अपने ऊपर अप्लाई किया। दुनिया में कहीं बैठे हुए, ना उन्हें आके मेरी गोडे गिट्टे चूमने पड़े या मेरे कोई हाथ पे बैद करनी पड़ी, या मैं ही उन्हें, जिस चीज़ को मैं बार बार डिस्करेज भी करता हूँ, वो कोई कर ले, कहीं भी बैठा कर ले। तो बिद्दत तो ये तब होगी जब इसे कहा जाएगा कि ये कोई दीन में नई इख्तरा आ गई है। वैसे कुरान सुनना तो आपने खुद ही नीचे लिख दिया, सूरह आराफ की आयत है, जब मेरा कलाम पढ़ा जाए उसे तवज्जो और गौर से सुनो ताकि तुम पे रहम किया जाए, और रहम रहमान ही करेगा। और जो फंसा हुआ है वो कहार को तो नहीं पुकारेगा, वो बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम के साथ साथ ही रहमान और रहीम को पुकारेगा, तो रहमानियत को पुकारेगा। क्योंकि जब वो फंसा हुआ है मेरी तरह या आपकी तरह, तो वो ज़रूर अपनी किसी बदबख्ती में फंसा हुआ है।
अपने ही किसी किए धरे में फंसा हुआ है। और अगर ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश भी है जो कि उसके बड़े ख़ास नबियों वलियों पे आती है, तो वो भी फिर अल्लाह की ही तरफ से है, तब भी उसने रहमानियत को ही पुकारना है, उस शान रहीमी करीमी को पुकारना है, गफूर रहीम को पुकारना है, ना कि उस वक़्त वो उसके अदल को पुकारना शुरू कर दे, क्योंकि अदल को तो मैं तो पुकारने से मेरी तो जान जाती है। तो बहरहाल ये तो पूरा मुकदमा ही आपका पहली हेडिंग पे ख़त्म हो जाता है, अगर आपकी यही सवाल था। लेकिन आपने बाकी भी जो चंद बातें अपनी लाइल्मी की वजह से की हैं, ताकि आप अगर वो पूछ लेते मेरे से तो मैं आपको जवाब दे देता, फिर भी आपको मसला होता। तो मैं 1 बाय 1 ही इसका बोल देता हूँ जितने आपके सवाल हैं। आजकल सोशल मीडिया में ये चीज़ देखने को आम मिल रही है कि सूरह रहमान की तिलावत सुनने से आपको आपकी बीमारी से शिफा मिलेगी, और उसके अंदर कुछ मखसूस बातें फ़िक्स कर दी गई हैं। ये वही बात आ गई, एक तरीका इलाज है। एक डॉक्टर आपको कहता है कि आपने ये वाली एंटीबायोटिक 5 दिन खानी है, और दूसरे मरीज़ को कह रहा है कि आपने ये 4 एंटीबायोटिक एट अ सेम टाइम खानी है, और 2 महीने बाद आना है, फिर इनमें से मैं 2 कम कर दूंगा और वो अगले 7 महीने खानी है। तो ये तो कोई जो भी इस बात को समझता है वो कहेगा कि डॉक्टर साहब आप मुझे एंटीबायोटिक 1 गोली दे रहे हैं और कह रहे हैं सिर्फ 5 दिन खानी है, मुझे भी खांसी और बुखार है, उनको भी खांसी और बुखार है, और आप उन्हें कह रहे हैं कि आपने ये 9 महीने तक दवाइयाँ खानी हैं, पहले 4 एंटीबायोटिक खानी है, 4-4 गोलियाँ खानी हैं, फिर आप कह रहे हैं 2 महीने बाद जो हैं, हालांकि वो तो बूढ़े से हैं मेरे अब्बा जी और मैं जवान हूँ, या मेरे अंकल या ये साहब जो भी हैं, ये उसकी बात की उसको क्या समझ आएगी। दोनों को खांसी और बुखार है, लेकिन एक को टीबी है और डॉक्टर जानता है कि टीबी वाले को 9 महीने दवाइयाँ खानी है, उसको शुरू में 4 किस्म की एंटीबायोटिक जानी है, फिर 2 जानी है, फिर भी ना काम बना, कुछ और करना है, ये डॉक्टर जानता है, और उसको उस हिसाब से उसने डोज देनी है, और जो टीबी के लिए स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स हैं वो देनी है। जिसको सादा गला ख़राब है, कोई इन्फेक्शन हुई हुई है, वो भी बैक्टीरियल है, नहीं है, उसको उसने 5 दिन कोई एंटीबायोटिक बता दी है। अब डॉक्टर ने बताया कि ये सुबह दोपहर शाम खानी है, दूसरे को कहा कि आपने सिर्फ 1 एंटीबायोटिक खानी, ये रोज़ की 1 गोली खानी है, लेकिन आपने 10 दिन खानी है। हालांकि उसको निमोनिया हुआ है, लेकिन आपको नहीं पता कि उसकी जो 1 एंटीबायोटिक है शायद वो बहुत स्पेसिफिक है, उसके कल्चर में आई है, स्ट्रॉन्ग डोज है, वो उसके लिए ही है। आपका गला तो ख़राब है, लेकिन जो आपको एंटीबायोटिक दी जा रही है दिन में 3 बार 5 दिन, 3 दिन, सिर्फ 3 दिन ही खानी है, 1 गोली खानी है, ये डिफरेंट डोजेज़ हैं, और ये बहुत रिसर्च के बाद बनती हैं। ये जैसे भी डिसाइड किया जाता है कौन सी दवाई किस डोज और किस हिसाब से करनी है। इसी तरह इस तरीका इलाज को पहले मुख्तलिफ मरीज़ों पे आजमाया गया आपस में ही, चूँकि हमने इसमें से ना तो कोई पैसे लेने थे, ना किसी से इसकी कोई फंडिंग है, ना ही इसमें कोई और हिडन मकासद हैं, सिर्फ दुखी इंसानियत उस वक़्त अल्टीमेट रेमेडी के तौर पे कहा गया, उस वक़्त जिस वक़्त के कोई हल ना बचे। तो वो कुरान को सुन ले, सूरह रहमान को सुन ले। वो बात आपकी बजाय जी कि पूरा कुरान शिफा है तो सिर्फ सूरत रहमान ही क्यों, मैंने जवाब तो दे दिया कि भाई जो फंस गया हुआ है वो अब रहमानियत ही को पुकारेगा, तो उसके पीछे ये हिकमत समझ लो। लेकिन इसको मज़हब के तौर पे अगर कोई कहेगा तो गलत करेगा, वो बिदअत कर रहा है। फिर आप कह रहे हैं पूरा कुरान है तो फिर सिर्फ सूरह रहमान, तो क्या पूरा कुरान सुनाएंगे उसको? कितने दिन लगेंगे उसमें? ये 20 मिनट की किरात है, ठीक। और ख़ुद ही आप मुख्तलिफ हवाले दे रहे हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अपने घर वालों में कोई बीमार होता था तो सूरह फलक सूरह नास पढ़ते थे, यानी उन्हें सुनाते थे। कुरान का मतलब ही ये है किरात किया हुआ, एक पढ़ेगा और दूसरा सुनेगा। ए नबी, जब मेरा कलाम पढ़ा जाए उसे तवज्जो और गौर से सुन, ताकि तुम पे रहम किया जाए। रहम रहम रहमान से है। खैर, तो सरकार दो आलम पूरा कुरान तो नहीं पढ़ते थे उन पर, ना ही उन्होंने इसको ऐसे ही रिकमेंड कर दिया कि ये हर कोई करता रहे। मैं भी जानता हूँ, बात आप अहादीस की भी कर रहे हैं, आप और मैं कितनी अहादीस सारी पढ़ी हुई हैं और रटी हुई हैं। कुरान अल्लाह ने उसकी हिफाजत का ज़ुम्मा लिया है, और कुरान को सुनने का हुक्म है, और उसके बाद उसको समझाने की भी ज़िम्मेदारी वो ख़ुद ले रहा है। वो ख़ुद ही समझा भी लेता है, इसकी तफसीर भी बेहतरीन वो ख़ुद करता है, वो किसी का मोहताज नहीं है।
अच्छा, उसमें तो 3 बार 7 दिन उसकी एक डोज है। ये एक तरीका इलाज के तौर पे इतना बताया गया है। उसमें कई बार लोगों को ये भी कहा गया है कि अगर आप दिन में 3 बार ना भी सुन सकें तो एक बार ही रोज़ की सुन लें, लेकिन बिला नागा सुन लें ताकि एक तसलसल आपका कायम हो। अदरवाइज़ होने वाला काम जो है वो सेकंड के 1000वें हिस्से में हो जाता है। और तवज्जो और यकसुई की शर्त तो अल्लाह खुद लगा रहा है, यकसू हो के सुना जाए, यकसू हो के। और सात दिन ही क्यों, 3 बार ही क्यों बताया ना कि एक डोज है, ये तरीका इलाज है। बाकी आप सारी उम्र पढ़ें, उस पर अमल करें, सारी उम्र इसे सुने। अगर कुरान के तौर पे सुन रहे हैं, इबादत के तौर पे सुन रहे हैं, इबादत तो हर सांस में करनी है भाई, और हर सांस में तो कुरान चंद ही लोग हैं। बाकी इबादत मज़हब और है। जब बार बार मैंने कहा कि अल्लाह की खातिर, मैं तो फी सबिलिल्लाह बता रहा हूँ, और कोई बता दे जो अगला आपका एतराज़ है कि कारी बासित ही की आवाज़ में क्यों सुननी है। शुक्र है कोई इस दौरे हाज़र के जो ज़िंदा कारी हैं उनका नाम नहीं बताया गया, फिर तो लाजिम ये एतराज़ आना था कि ये उनकी कैसेट या सीडी प्रमोट की जा रही है, कमर्शली प्रमोट किया जा रहा है। हमने मुख्तलिफ़ कारी हज़रात की आवाज़ में मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में मुख्तलिफ़ जगह जाके मुख्तलिफ़ मरीज़ों, मुख्तलिफ़ तबकात पे, घरों में, बाहर ये सुनवाई थी, और बेस्ट रिज़ल्ट्स इसमें मिले थे इस कॉम्बिनेशन में। लहन का अपना एक रोल है। क्या अल्लाह लहन दाऊदी की तारीफ़ नहीं फरमा रहे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आप तो कोई आलिम हैं, मुफ्ती हैं, आपको पता होगा कि उनके मुअज़्ज़िन कितने थे। किताबों में 4 का जिक्र मिलता है, लेकिन मैं गारंटी से कहता हूँ कि इस वक्त ये वीडियो फ़र्स्ट टाइम सुनते हुए, मेरी बात सुनते हुए 90% से ज़्यादा मुसलमानों को उन 4 के नाम नहीं पता होंगे, सिर्फ एक का पता होगा। और वो मुअज़्ज़िन कौन है? वो सैयदना बिलाल हबशी हैं। तो उन्हीं का नाम क्यों है ज़हन में? मुझे तो उस वाक़े का, फिर आप लोग आपस में बहस, आप लोग आपस में डिवाइडेड हैं, आप लोगों की अपनी इजारादारियाँ नहीं ख़त्म हो रही। फिर कोई कह देगा नहीं नहीं वो वाक़या भी झूठ है कि अज़ान बिलाल ने ना दी तो दिन नहीं चढ़ा। मेरे लिए वो सच है। तो लहन की अपनी अफादियत या अपना कोई रोल भी है। वो जो आपका सवाल है, जो आखिर में है, उसका जवाब अभी दे देता हूँ कि जी शिफा सूरह रहमान में है या कारी बासित की आवाज़ में है। मीडिया वाकई फितना है इस सदी का, बाल की खाल उतारना। लेकिन मैं, आप इसी में फिर गौर फरमाते हैं, कुरान का हर्फ हर्फ शिफा है, बतौर शिफा नाजिल किया गया है। लेकिन जिनको इसको सुन के ठीक ना हुए, कोई जैसे आप कह रहे हैं कि सूरह फातिहा के साथ कोई भी चीज़ मांग लें अल्लाह से, जिनको ना मिली वो आपको पकड़ेंगे, पूछेंगे। हालांकि हदीस है, आप भी जानते हैं कि क्यों नहीं हो रही वो दुआ कबूल। लेकिन मेरी बात याद रखना कि ना सूरह रहमान में, ना कुरान में, ना सूरह फातिहा में, ना सूरह आयतुल कुर्सी में कोई लड़ाई नहीं है। ये खामखा आप अपने बना रहे हैं दलाइल। मैं तो मान रहा हूँ और कह रहा हूँ कि कुरान का हर्फ हर्फ शिफा है। ये शिफा के तौर पे नाजिल किया गया है, लेकिन शिफा अल्लाह देता है। लेकिन शिफा अल्लाह देता है, ना आयतुल कुर्सी देती है, ये कुर्सी वाला देता है। उसकी मर्ज़ी है वो किस में तासीर रख दे।
उसी गोली से, उसी मलेरिया की कुनीन की गोली से एक मरीज़ ठीक होता है और उसका मलेरिया ठीक हो जाता है, और दूसरे को हम कहते हैं कि इसके तो दिमाग में भी चला गया है, और देने के बावजूद वही कुनीन या वही एंटी मलेरियाज देने के बावजूद वो मर गया है। इसका मतलब है शिफा कुनीन में भी नहीं थी। लेकिन अगर कोई मरता हुआ 7 दिन, मरते वक्त फंसा हुआ, अगर 7 दिन सूरह रहमान सुन लेगा, उसकी रहमानियत को पुकार लेगा, वो शिफायाब हो जाएगा। मैंने तो उससे कुछ नहीं लेना, मैं तो शुक्रिया भी नहीं लेता, ना इसका हकदार हूँ। लेकिन किसी मेरे मरीज़ की दर्द कम हो जाए, ऐसे ऐसे इलाके पाकिस्तान में भी हैं और दुनिया में भी हैं जहाँ ना डॉक्टर जाता है, ना नर्स भी नहीं है, कोई एलोपैथी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, या कई ऐसी जगह हैं जहाँ एलोपैथी नाकाम है। आप इस सारे को करने की बजाय एक बार ख़ुद इसको सुन लेते, इसको पहले आजमाते। जिस तरह सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो घर से तलवार लेके नंगी गालियाँ देते, ऊंची आवाज़ में दावे करते निकले हैं कि आज मैं कत्ल कर दूंगा, ये फितना ख़त्म कर दूंगा। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलत और काफिर और जो भी मक्के वाले कहते थे वो सब कहते हुए निकले हैं, गुस्से में निकले हैं, ऐलान करते हुए निकले हैं, नंगी तलवार लिए हुए निकले हैं। और जब किसी ने उन्हें उनके भाई बहन और बहनोई के बारे में बताया है, उस घर में जाके उन्होंने उस बहन को मारा है ठीक ठाक, लेकिन इतनी साइंटिफिक ऑनेस्टी उनमें थी कि जब उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया है कि यार ये बच्ची, ये औरत जो मेरे से इतनी डरती थी और मेरे नाम से ही कांप जाती थी, मेरी आवाज़ से कांप जाती थी, मेरे सामने खड़े होने के तसव्वुर से लरजती थी, ये किस तरह से इस वक्त ये कह रही है, मेरे सामने खड़ी स्टैंड ले रही है कि मैं इसको मार भी रहा हूँ, तलवार मेरी नंगी हाथ में है, और उसके बावजूद ये अपनी बात पे कायम है। वो आखिर क्या चीज़ है? जब उन्होंने बहन को कहा कि लाओ मुझे दिखाओ या सुनाओ, उस वक्त तो कुरान किताब की सूरत में नहीं था। यही कहा ना उन्होंने, लेट मी चेक, कि मैं देखूं ये क्या है। उनकी बहन ने उनसे वज़ू का तकाजा किया है, जो मैंने पढ़ा है, जहाँ भी पढ़ा है या सुना है। तो उन्होंने वहाँ ये ज़िद नहीं की कि मैं तो पाक हूँ, तुम लोग पलीत हो। उन्होंने कम से कम उसको चेक करने के लिए अगले बंदे के तरीक़ाकार को पूरा अपनाया है, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी उन्हें फुलफ़िल किया है। खामखा अब वो ज़िद बराए ज़िद पे नहीं खड़े हैं। अब जब वो उसको चेक करने लगे हैं या वो कह रहे हैं कि अच्छा मुझे भी बताओ ये क्या है, तो उन्होंने जैसे भी उनसे वज़ू कराया है, जो भी कराया उसको उन्होंने पूरा किया है। फिर उनको वो, अगर उन्होंने किरात शुरू की है, जो मेरे इल्म के मुताबिक, याददाश्त के मुताबिक सूरह ताहा की शायद चंद आयात थी, वो हर आयत के ऊपर बीच में रखने नहीं निकालते रहे, सिर्फ उसको सुना है। ये है शिफा, ये है हदायत, ये है रहमत। जो एक काफिर को, एक दुश्मन को, जो तलवार नंगी लेके घर से निकला है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह दुश्मनी के दावे से निकला है, लेकिन उसने इस कुरान को कम से कम सुनने पे आमादगी का इजहार किया है और खुले दिल से यकसू होकर सुना है। वो अलहदा बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी उनके लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से उन्हें मांगा था, वो सारी बातें अपनी जगह हैं। वो तो नहीं जानते इन बातों को, वो तो फिर हर चीज़ ही अल्लाह पे फिर आ जाएगी कि अल्लाह चाहे तो अल्लाह ने उनके दिल में ये नरमी पैदा कर दी और अबू जहल के नहीं की। सारी की बातें बहसें हैं, वो डिबेट तो इस वक्त मेरा नहीं है टॉपिक। लेकिन उन्होंने भी कम से कम इस साइंटिफिक ऑनेस्टी के साथ उसको सुना है, अपनी ज़िद नहीं रखी है। ये आर्गूमेंट वो रख सकते थे कि हम लोग तो सही मज़हब पे हैं, तुम लोग गलत हो, तुम लोगों ने उनका जो भी मज़हब था, अपने आप को दीन इब्राहीमी पे मक्का वाले कहते थे और अपने आप को वो सही समझते थे, तभी तो वो सरकार की मुखालफत कर रहे थे और अपनी उन्हीं चीज़ों पे वो कायम थे, लात मनात अज़ा या जो भी उनके थे।
लेकिन जब उन्होंने उस कुरान को सुनने पे आमादगी का इजहार किया है, तो जो उस वक़्त आगे मुअज्जन और कारी और मोमिन बैठा हुआ है, उन बीबी को मैं जो भी कहूँ, उनकी रिक्वायरमेंट को उन्होंने पूरा किया। सिर्फ सर तस्लीम खम किया उनकी इस बात पे, सुना और वहीं पे फ़र्क कर लिया। उम्र ख़त्ताब से उम्र फ़ारूक वहीं हो गए हैं। काश हम सब भी कम से कम इतना सा फ़र्क कर सकें। अपनी अपनी अना, अपनी अपनी मैं, अपने अपने इल्म और पारसाई के जोम हम दूसरों को नंगा करने की ज़िद कर रहे हैं। देख लेना, अगर तो नीयत साफ़ है तो अल्लाह सबको हदायत दे, और अगर इसमें कहीं भी ज़ाती परखाश, अना, फ़िरका परस्ती, तासुब, बदगुमानी, बदज़नी, बदज़नी है, हसद है, कीना है, खुदा की कसम इसका जवाब खुदा के ज़िम्मे है। मैं उस रहमान से रहम ही की अपील करता हूँ। अल्लाह हम सबको खैर से हिदायत दे। तो लहन का अपना रोल है, मुल्ला की अज़ां और आशिक की अज़ां और है। आज भी कोई अज़ान बलाली दे रहा होगा, हमें अच्छे रिज़ल्ट्स मिले। चले मैं उस साइड पे नहीं जाता कि वो फ़कीर, वो बाबा जी जो थे वो फ़कीर थे, वली अल्लाह थे, उन्हें कोई ख्वाब आ गई, कोई विजन आ गया, मैं उस साइड पे ही नहीं जाता, क्योंकि वो तो आप मानेंगे नहीं। उन्हें दिखा दिया गया, कारी बासित की आवाज़ कानों में डाली गई, या उन्हें कोई इशारा दिया गया ख्वाब में या बिन में, मैं उन साइडों पे ही नहीं जाता। मुझे कोई साबित करने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए कि वो कोई अल्लाह का बहुत बड़ा वली था, बहुत बड़ा मोमिन था या है। ये एक फजूल बहस है, न मेरे आपके कहने करने से कुछ नहीं होना। ये सब चीज़ों का फ़ैसला रब करता है, किसने उसका कितना ज़िक्र किया और अब उसने उसका कितना ज़िक्र करवाना है, ये रब ही जानता है। ये अल्लाह और बंदे के दरमियान मामला है। मैंने अपनी फ़िक्र करनी है, आपने अपनी करनी है, और ज़िक्र से फ़िक्र बहुत अफजल है। अच्छा, आप लिखते हैं कि इसमें ये टोटका इस्तेमाल हुआ है कि अगर आप चाहते हैं कि इससे आपको और ज़्यादा शिफा मिले तो आप ये चीज़ आगे किसी को ज़रूर बतानी होगी, इससे आपको और ज़्यादा शिफा मिलेगी। और फिर पानी पर दम करके अल्लाह 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 बोल कर नहीं, दिल में कह कर पानी 3 सांसों में पी लें। टोटका नहीं है भाई, इसका हदिया अगर आपको, वो भी फिर आप खुद ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में ही जाएंगे, रवायात में जाएंगे। सहाबा कराम ने किसी सफ़र के दौरान किसी कबीले के सरदार को दम किया, वो शिफायाब हुआ, उन्होंने बकरियां दी, आपस में बहस छिड़ गई, ये बकरियां लेनी है नहीं लेनी है। मदीना मुनव्वरा आए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू पेश हुए। कुछ फ़िरके तो वो भी नहीं मानेंगे, तो जो मानते हैं उनकी फिर आगे से बहसें हैं, इसमें नहीं पढ़ने की ज़रूरत। लेकिन वो कहते हैं हाँ जी हदिया जायज़ है, ये हदिया जायज़ करने के लिए है, तो जी हदिये के बगैर तो ये करना ही नहीं है। तो हदिया इसका यही है कि जो ठीक हो गया वो खुद आगे बता दें। और अगर गौर करोगे तो जो अल्लाह पे कायम हो गया है, उसके कायम रहने के लिए, क्योंकि इंसान बड़ा जालिम और जाहिल है और उजलत पसंद है और बड़ी तेज़ी से स्लिप होता है। रब की रहमत तो सेकंड के 1000वें हिस्से में भी तेज़ी से उसकी तरफ भागती है, लपकती है। वो ख़ुद ही बदबख्ती पे उतर आता है, तो बड़ी जल्दी वो कायम नहीं रह सकता, वो स्लिप हो जाता है। तो वो अगर आगे लोगों को आगे बताएगा
मैं आगे बताता हूँ, और बहुत से काम मैंने अपनी उल्टे सीधे काम छोड़ दिए हैं कि यार लोग कहेंगे एक तरफ सूरह रहमान का बताते हैं, ऊपर से डॉक्टर साहब ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। चाहे बहुत ज़्यादा नेक नहीं हुआ हूँ मैं, लेकिन एक आध चीज़ों में अब मैं भी डरना शुरू हो गया हूँ। दूसरे को बताते हुए खुद वो याद आ जाता है। अकेले कमरे में बैठ के अल्लाह करने से बेहतर है मैंने किसी मुर्दा दिल को ज़िंदा कर दिया, किसी गाफिल को जगा दिया, किसी को खुदा से मिला दिया, किसी को अल्लाह अल्लाह करने की ये ज़िक्र कर दिया, उसके साथ अल्लाह का ज़िक्र दूसरे लोगों से कर दिया। क्या ये ज़िक्र नहीं है? लेकिन ये मज़हब के तौर पे, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा ये मज़हब शज़ब, मैं एक तरीका इलाज ही बता रहा हूँ और तरीका इलाज के तौर पे कह रहा हूँ। इसलिए आप मत परेशान हो, मज़हब के आप ही लोग ठेकेदार रहेंगे। अपने अपने फ़िरक़ों को संभाल के रखो। हाँ जी, ये पॉइंट्स आपने लिखे हैं, 1 बाय 1 इसका जवाब दे देता हूँ। सबसे पहली बात, इस बात का ज़िक्र यानी इस वजीफ़े का ज़िक्र किसी भी सही हदीस से नहीं मिलता, और ना ही कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा और तबा ताबईन ने इसके करने का हुक्म दिया। नंबर 1, ना ये वजीफ़ा है। फिर वही बात आ जाएगी, ना इसे मज़हब के तौर पे, मज़हबी इबादत के तौर पे। आप लोगों ने तो इसको नॉन मुस्लिम्स के सामने भी कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश कर दी है और उनके सामने एक तमाशा लगा दिया है कि ये तो आपस में ही मुत्तफ़िक नहीं है मुसलमान। कुर्बान जाऊँ मैं आपकी सोच के। ना ही किसी ने कभी कहा है कि ये किसी हदीस में है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा या तबा ताबईन ने इसे करने का हुक्म दिया है, ये किसी ने नहीं कहा, और ना ही ये ऐसे कहा जा रहा है। जब कहा जाएगा फिर हवाला दिया जाएगा, लेकिन कुरान से तुम इसे गलत साबित भी नहीं कर सकते। कुरान ख़ुद ही कह रहा है कि उसका हर हर्फ शिफा है। और मुख्तलिफ़ सहाबा ने मुख्तलिफ़ जगह पे उसी वाक़े में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबा से पूछा है कि तुम लोगों को ये आइडिया कैसे आया कि तुमने फ़लाँ सूरत पढ़ी और फ़लाँ की। उनमें से किसी ने कहा जी मैंने आपको एक बार फ़लाँ सूरत पढ़ते देखा था। मुख्तलिफ़ रवायात हैं ये, इसीलिए तो मुख्तलिफ़ आयात यूज़ हुई हैं। लेकिन आप चूँकि कह रहे हैं कि वाई ओनली सूरह रहमान, पता नहीं आपकी रहमानियत से क्या लड़ाई है। मक्का वालों की भी यही लड़ाई थी कि ये तुमसे कहते हैं रहमान क्या है, इनसे कहो किसी बाखबर से पूछे। ये रब भी कह रहा है आगे से, और रहमान के बंदे हैं, और अल्लाह कह लो और रहमान कह लो एक ही बात है। ये सब कुरान है, और रहमान एक आयत है, और रहमान एक पूरी सूरत भी है। इशारे हैं, अगर तुम गौर कर सको और उस तक पहुंच सको तो उसकी रहमानियत हर चीज़ को घेरे हुए है। हर चीज़ को। मेरे पेशेंट को पता नहीं क्या कुछ है, कैंसर है, एड्स है, काला यरकान है, पीला यरकान है, जिन है, भूत है, जादू है, बदबख्ती है, नहुसत है, उसकी रहमत हर जगह पे जहाँ से पुकारोगे, जो भी उसको पुकार ले। रहमान वो सभी के लिए है। वो हज़ारों बच्चों के कातिल फ़िरौन को भी कह रहा है मूसा अलैहिस्सलाम से कि मूसा उससे प्यार से बात करना, इल्तिफ़ात से बात करना। उसे भी बचाना चाह रहा है कि बदबख्तों को बचाने के लिए उसने 1,24,000 भेजे हैं, और फिर रहमतुल लिल आलमीन ही भेज दी हैं। यही उसकी रहमानियत है। और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद सहाबा कराम को नहीं, जब सूरह रहमान की क़िराअत पहली बार की है, इसके ख़ास असरात के बारे में ज़िक्र किया है। जब आपने फरमाया है कि तुमसे बेहतर तो वो जिन थे, और सहाबा कराम ने आगे से फरमाया कि जी हम तो कुछ कहने के काबिल ही नहीं रह गए, हमारी कैफियत ऐसी है कि हम गुंग हो गए हैं। और ये ज़ीनत कुरान है। आपकी इससे क्या दुश्मनी है? मुझे पता है दुश्मनी नहीं है। आपकी बात है इस बात पे, ये शायद आर्ग्यूमेंट है, जो आपका मेन आर्ग्यूमेंट है कि इस पूरे कुरान से हटाने की कोशिश की जा रही है और सिर्फ सूरह रहमान पे लाने की कोशिश की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, और मेरे से तो अभी तक रहीम तक नहीं पहुंचा गया। बेशक नबी उस दिन अल्लाह के सामने मानेंगे कि मेरी उम्मत ने कुरान को महजूर कर रखा था।
मैं तो इसका तर्जुमा करता हूँ कि मेरी उम्मत तारके कुरान हो चुकी थी। तो मैं कम से कम कुरान के एक हरफ की तरफ ही चलो किसी को ला रहा हूँ, तारिक तो नहीं कर रहा उसको, तरक तो नहीं करवा रहा, या पूरी सूरत की तरफ ही ला रहा हूँ। रहमान तक कोई आ जाएगा तो रहीम तक भी चला जाएगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन भी शुरू हो जाएगी, यौम दीन का भी पता चल जाएगा। ये सिर्फ एक तरीका इलाज बताया गया है, कहीं ये नहीं कहा गया कि आप पूरे कुरान को छोड़ दें, सिर्फ एक सूरत को फिक्स कर दिया गया है, एक तरीका इलाज बता दिया गया है, ठीक है, हर चीज़ के लिए। और तरीका इलाज के तौर पे मैं फालिज वालों को कसीदा बुर्दा शरीफ कारी खुशी मोहम्मद की आवाज़ में कह रहा हूँ, हमें उसमें रिजल्ट्स मिले हैं फालिज वालों पे, भाई एक तरीका इलाज बता रहे हैं। वो अलहदा हमारे पे इल्ज़ाम लग रहे हैं कि ये दुकानदारी, डॉक्टर साहब अपना क्लिनिक चलाने के लिए, अपनी वाह कराने के लिए दुकानदारी, तो पहले मेरे पे टप्पे लगे हुए हैं। जो मेरे डॉक्टर साथी हैं, या जो लिबरल्स हैं, या सो कॉल्ड सेकुलर्स हैं, या एंटी रिलीजन हैं, वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये तो अंदर खाते मज़हब ही की प्रचार कर रहे हैं, खुफिया हमें उधर को ला रहे हैं। मुझे किसी की कोई फिक्र नहीं पड़ी हुई, हर एक ने अपना अपना हिसाब देना है। लेकिन एज ए डॉक्टर, बतौर डॉक्टर, मैं ये नहीं देखता ये मेरा मरीज़ है, ये किस मज़हब से है, किस हिसाब से है, मैंने ये नेक है, बद है, हाजी है, क्या है, नहीं। मैंने उसको उस वक़्त जो उसकी तकलीफ़ मैं अपने इल्म के मुताबिक रफ़ा कर सकता हूँ, और अगर मेरे पास ऐसा इल्म नहीं होता, मेरे इल्म में उसकी तकलीफ़ का, उसके बीमारी का कोई इलाज फ़ौरी नहीं होता, या कोई ऐसी लाइलाज बीमारी होती है जिसके लिए एलोपैथी या होम्योपैथी या जो मालूम इल्म है उसमें कोई जवाब नहीं होता, तो मैं ऑनेस्टी से उसे ये ऑफ़र करता हूँ, अगर आपने ये करना है तो कर लें। कई बिल्कुल मकबूतुल हवास हो गए हुए होते हैं, कई बड़े नेक लोग, मैं अगर आई विश के मैं अपने कैमरा लगा लूँ, वीडियोस कैमरा लगा लूँ, उसकी रिकॉर्डिंग्स रखूँ आप लोगों के सामने, बड़े बड़े नेक लोग, तहज्जुद गुजार, नमाजी, परहेज़गार, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स, उनकी कई बार ऐसी हालत हो गई होती है, बेचारे माँ बाप घर से पकड़ के लाते हैं। उस दिन लाए हैं कि जी हमारी बच्ची कपड़े उतार के बाथरूम से निकल के आ गई है, वो बुज़ुर्ग खुद इतनी बड़ी दाढ़ी उनकी तबलीगी जमात की, कह रहे मुझे नहीं समझ आ रही, ये बार बार इस बात पे ज़िद है, जवान है, 35 साल उम्र है उसकी। और ये तो पाबंदे सोमो सलात थी, ये थी, वो थी, फलां थी, और इसके पास कुरान पढ़ें तो फाड़ती है, आगे से थूकती है, और ये करती है, वो करती है। उन्हें भी आप जैसे आलम हजरात जो हैं कोई हल बताएं, जो सारों ने उन पे कोशिश कर ली है। मैंने तो उसके पास, बच्ची के पास सूफियाना कलाम लगाया, म्यूज़िक, और बड़े सुकून से सो गई। तौजियात आप निकालते रहें कि हाँ उसके ऊपर एक काफिर जिन था और वो म्यूज़िक के साथ टुन हो गया। ये जिन पे बीत रही होती है ना, वो उन माँ बाप की हालत थी जिनकी वो जवान बची थी। और बाद में उनका ये हाल था, वो साहब बहुत अच्छे मकतबा फ़िक्र से थे, वो ज़िद कर रहे थे, मुझे कह यहाँ तक आखिर में रोते हुए दाढ़ी उनकी भीग चुकी थी कि डॉक्टर साहब ये जो 2 घंटे आपने दिए हैं, ये मैं, आप इसमें कुछ ले भी नहीं रहे, और मैंने इस वक्त रात के इस टाइम पे आपको ये तकलीफ़ दी है, ये दिया है, वो दिया है, मुझे अपना हाथ चूमने दें। तो मैंने कहा कि ये भी जायज़ नहीं है। और उसी कट्टर रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले साहब का ये कहना तो उनके मुंह से निकला, खुदा की कसम सजदा करने का गुनाह ना होता मैंने सजदा कर देना। मैं कहा तेरी मेहरबानी जा। ये सजदों का शौक़ नहीं है मुझे। सजदे का तो मानी भी नहीं पता तुम लोगों को।
आपका दूसरा पॉइंट है जी कुरान की सिर्फ एक सूरा में शिफा नहीं है बल्कि पूरा कुरान शिफा है। मैं इसे 100% एग्री कर रहा हूँ और ख़ुद बार बार ये कह चुका हूँ और आप कोई बहुत बड़ा राज नहीं अफशा कर रहा है। इस कार्ड के ऊपर ये शुरू में लिखा हुआ है कुरान शिफा है, शिफा में जाने वाला है, ये पूरा लिखा हुआ है। मैंने बार बार कहा है, सभी कह रहे हैं। और ना ही ये सिर्फ एक सूरत को फिक्स करके और ख़ुद से बाकी कुरान को छोड़ देना, ये कहाँ लिखा है, बल्कि ये बताया गया है कुरान में कि ये पूरा कुरान शिफा है। बेटा ये कहाँ लिखा हुआ है कि पूरा कुरान छोड़ दें? ये कहाँ लिखा हुआ है? आप भी मुझे बता दें और कहाँ मैंने कहा है। कुछ गुमान कुफर से भी बदतर है और बदगुमानी से बचो और बहतान से बचो। तीसरा पॉइंट है, और क्या आपको अगर 7 दिन में आराम नहीं आता और 7 दिन बाद आराम आ भी जाता है तो क्या उसके बाद आप सूरह रहमान अपनी ज़िंदगी में सारी उम्र के लिए छोड़ देंगे? अस्तगफिरुल्लाह। ये किसने कहा है आपको? आप ज़बरदस्ती लोगों के मुंह में अपने अल्फाज डाल रहे हैं, अपनी सोच डाल रहे हैं। तो बहुत बड़े मुफक्कर हैं आप। काश कि आप उससे पहले अपने उस्ताज़ा के पास जाते, वहाँ बैठते, उनसे समझते, उनसे पूछते। मुझे नहीं पता आप किस मकतबा फ़िक्र से हैं, कौन आपके उस्ताज़ा हैं। और इसीलिए इसको हम कहते हैं कि एक हफ़्ता, फिर अगर थोड़ा कोई मसला रह गया, नहीं ठीक हुआ तो जी एक बार और कर लें। इसको ही आप अपने उस्ताज़ा के पास जाते कि वो कहते हैं जी 2 बार ये कर लें, फिर उसके बाद अल्लाह मालिक का नहीं हुआ तो हम भी माजरत चाहते हैं। दो बार ही हम भी बता सकते हैं, आगे से हम भी क्लेम नहीं कर रहे कि नहीं हम ज़रूरी आपको ये लेके दे देंगे, फिर वो शिरक ही है। कुरान शिफा है और शिफा मिन जानिब अल्लाह है, और अल्लाह ने हर मर्ज़ की शिफा नाजिल है की है, लेकिन हर मरीज़ की नहीं की है। ये बात आपकी ठीक है कि सबके लिए एक ही तरीका इलाज नहीं है, मुख्तलिफ तरीका इलाज है। क़यामत तक वो रहमान बना हुआ है, उससे फ़ायदा उठा लो। ये बात किसी ने नहीं कही है कि आप बाकी कुरान छोड़ दें। ये तरीका इलाज के तौर पे आपको सुनने को कहा गया है, बस मज़हब के तौर पे नहीं कहा गया। मजहबी तौर पे आप रोज़ पढ़ें, रोज़ सुबह क़िरात करें, सारा दिन करें, जब मर्ज़ी करना चाहें करें, फिर उसको समझें, फिर उस पर अमल भी करें। आपको कुरान पूरा ख़त्म करते हुए 23 साल लग जाएं, लेकिन आपका उस पर अमल हो, वो आपकी सीरत का हिस्सा हो, आपका उठना बैठना कुरान हो। मेरा मज़हब के बारे में ये कॉन्सेप्ट है, कुरान के बारे में मेरा ये कॉन्सेप्ट है। मैं उतना ही पढ़ रहा हूँ, उतना ही सुन रहा हूँ, उतने पे अमल करने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर मेरे से उस पर अभी तक अमल नहीं हो सका पूरा मुकम्मल, तो मैं अगला सबक नहीं लेता भाई। अच्छा, सिर्फ कारी बासिदी की आवाज़ में क्यों? अगर कारी बासिद की आवाज़ में सूरह रहमान नहीं मिलेगी तो आप इसको नहीं सुनेंगे? भाई हर जगह मिल जाती है, नेट से मिल जाती है। www.alrahman.com वेबसाइट है, उस पे है, यूट्यूब पे है, हर जगह है, फ्री भी मिल जाती है। लेकिन आप किसी भी कारी की आवाज़ में सुन लें, आप अपने घर के किसी कारी की आवाज़ में सुन लें जो इश्क से पढ़े, प्यार से पढ़े, उससे जुड़ के पढ़े। कारी नज़र आता है, हकीकत में है कुरान। वो मोमिन हो सही, उसकी ज़ुबान, अल्लाह कहता है मैं अपने बंदे की ज़ुबान बन जाता हूँ, निगाह बन जाता हूँ, हाथ बन जाता हूँ। अगर आपके पास ऐसा शख्स मौजूद है ज़रूर उससे सुन लें, लेकिन मैं तो इसे जनरलाइज यूनिवर्सल ट्रुथ के तौर पे कर रहा हूँ। रशिया के अस्पताल में किसी ने सुनानी है, वहाँ अच्छा कारी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? मैंने एक बता दी है, इसमें कर लें। और एक साइंटिफिक ऑनेस्टी के साथ, जो मैंने जिस तरीके से जो मुझे बेस्ट रिज़ल्ट्स मिले हैं, हमारे ये एक्सपेरिमेंट में आए हैं, वो हमने वो ऑनेस्टी सबसे शेयर कर दी है। अगर इन्हें कोई गलत साबित करता है,
हाथ कंगन को आरसी क्या, वो 7 दिन सुने, कर ले, अपने पेशेंट्स पे लगाए, कर ले, और उसके बाद वो कहे कि नहीं भाई हमें रिजल्ट्स नहीं मिले। उसके साथ ये भी बताया जाता है कि दिल साफ़ कर लें, जो होश वाले हैं वो, जो होश आवास में बैठे हैं वो, कि अपना दिल साफ़ कर लें, सबको माफ़ कर दें और अपने गुनाहों पर भी शर्मिंदा हो के अल्लाह के आगे जाएं और अपने गुनाहों की भी माफ़ी मांगें या शर्मिंदगी से उसके आगे जाएं और फिर उसकी रहमानियत को पुकारें, उसके आगे पेश हो जाएं। जैसे एक खाली सीडी रिकॉर्डिंग के लिए पेश हो जाती है, जैसे एक दिन का बच्चा अजान सुनता है, उसे कोई मतलब मानी नहीं पता होता, बस ऐसे पेश हो जाएं ज़ीरो होके। कारी बासित की आवाज़ में शिफा है या सूरह रहमान में शिफा है? और भाई शिफा अल्लाह देता है, शिफा अल्लाह देता है और पूरा कुरान ही शिफा है, बाकी लहन का अपना रोल है, ये अल्लाह का अपना कहना है। अब गधे की आवाज़ सबको नहीं अच्छी लगती, कोयल की सबको अच्छी लगती है, ये अल्लाह के करने के काम है, लेकिन उसने बनाए हुए हैं। और नकार खाने में शोर होता है, तूती की आवाज़ बड़ी अच्छी होती है, सुनता कोई नहीं है। और अगर किसी ने सूरह रहमान 6 या 8 या 10 दिन पढ़ ली और उसमें 3 बार से ज़्यादा पढ़ ली तो क्या होगा? कोई अक्लमंद इसका जवाब देगा? ये तो अक्लमंदों से पूछो, मुझे तो कहते ही पागल डॉक्टर हैं। भाई खाम खा की कज बहसी कर रहे हैं, और इतनी लंबी पोस्ट आपने लिखी है, आप इसकी बजाय अगर कहीं आपकी इजारादारी कोई लर्ज गई थी, आपके कोई तावीज़ बिकने या आपके जो दम फूक थे, झाड़ फूक जो भी आप कर रहे थे, मुझे नहीं पता, या आपको लगा कि आपकी पीरी फ़कीरी को ख़तरा हो गया कोई, या जो भी आप कर रहे थे, तो आप इसी को कर लो, 7 दिन आपको इजाज़त है, ऐसे ही आगे बताओ, ऐसे ही आगे कराते जाओ। लेकिन हमने एक डोज बता दी है, एक तरीका बताया है, आप उससे ज़्यादा कर लें, उससे कम कर लें। बहुत से मरीज़ हैं, उन्हें हम कहते हैं आपने 5 दिन एंटीबायोटिक खानी है, वो 3 दिन खा के छोड़ देते हैं, कहते हैं मैं ठीक हो गया था। उनकी मर्ज़ी है, हम तो रिसर्च के लोग हैं, मैं रिसर्च का बंदा हूँ। रिसर्च में एक स्टैंडर्ड पैरामीटर रखा जाता है ताकि वो चीज़ सिर्फ लाहौर में ही काम ना करे, वो सिर्फ पाकिस्तान में ही काम ना करे। पैनाडॉल की गोली जो है ना, ये कुरान उससे तो आगे होगा, सूरह रहमान उतनी हया कर लेते हैं, उतनी इज़्ज़त कर लेते हैं आप, ये सब सोचने से पहले। पैनाडॉल इसके मुकाबले में पूरी दुनिया में जहाँ भी दी जाती है जी, बुखार के लिए, सर दर्द के लिए, सारों को फ़र्क डाल रही है ना। काश आपने इतनी मेहनत उस पर कर ली होती, एलोपैथी पे, होम्योपैथी पे। सांप के जहर से बनती है सारी मेडिसिन होम्योपैथी की, और जहर देना किसी को बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो डॉक्टर्स दे रहे हैं होम्योपैथ, तो वो कुछ सोच के एक डोज देते हैं ना। इसी तरह एलोपैथ्स जो हैं, हमें पता है ना हेपरिन किस चीज़ की सीमन से बनती है, मादा मनविया जिसे कहते हो, और हार्ट के पेशेंट्स में यूज़ होती है, क्लॉट के पेशेंट्स में यूज़ होती है, जिन लोगों का खून जम रहा होता है उसमें यूज़ होती है, औरतों मर्दों सारों को दी जाती है सीमन जानवर का। सूअर की चर्बी से 70 मेडिसिन बन रही हैं। एल्कोहल है 70% मेडिसिन में एलोपैथी की। वहाँ तो आप में से कोई सवाल जवाब नहीं करता डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, ये किस चीज़ के हैं, इसकी कीमत ही इतनी ज़्यादा क्यों है। मेहनत फरमाएं। अगर कोई तामीरी काम कर रहा है तो उसमें तकरीब ना करें, उस पहले गौर ही कर लें, नहीं तो कम से कम उस गरीब के पास तो जाके पूछ लें कि ये क्या है। आपको सारों के दीन ईमान की पड़ गई है, मुझे अपने कम से कम दीन ईमान की कोई फिक्र नहीं होगी। मुसलमानों के सबसे बड़ा मसला ये है कि मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन मुसलमान हैं, ये मादा परस्ती। मटीरियलिज्म, मादियत, नफ्सा नफसी, नफ्स परस्ती, नफ्सियाती मरीज हो गए इस चक्कर में। कुरान पढ़ के पानी पर दम करना बेशक जायज़ है, कुरान में ये कहीं नहीं लिखा हुआ।
मुझे आयत लिख के भेजना अगर है तो। लेकिन रवायात में अगर मिलता है, इसीलिए उसने कहा था इकबाल ने, तुम लोगों ने तो उसको भी काफिर बना दिया था, ये उम्मत रवायात में खो गई, हकीकत खराफात में खो गई। इसी पे लड़ी जा रहे हो। 100-200 साल बाद अहादीस की किताबें लिखी गई हैं, जो चारों खुलफाए राशिदीन में से किसी ने ना लिखने दी हैं, जला दी हैं उन्होंने। इसीलिए, और अब ये बात करूंगा तो अब मुनकर हदीस के फतवे लगा देना मेरे पे। मेरे कहने का मतलब है कि जहाँ कुरान पहले है वहाँ कुरान है और वाज़ेह है, उसके बाद अहादीस की इंटरप्रिटेशन भी ये उलमा का काम है, मैं ख़ुद उनसे मदद लेता हूँ। ना ये कि सिर्फ एक दूसरे को झूठा और गलत साबित करने के लिए मुनाजरे करो और फिर कुफर के फतवे लगाओ, एक दूसरे की किताबों से निकाल के ये तुम्हारी किताबें हैं, ये हमारी किताबें हैं, कोई किताबों में मुत्तफिक हो जाओ। हम 70-72 फ़िरक़ों में तो पहले डिवाइड होते फिर रहे हो, शिया, सुन्नी, वाबी, देवबंदी, बरेलवी, हनफी, मालकी, शाफ़ी। फिर उसमें एक्सप्लेनेशन जब देनी पड़ती है अपने बच्चों को, खुद हमें तो कहते नहीं बेटा ये मसलक है, ये फ़िरका नहीं है, ये ऐसे है, ये वैसे है। बोहरी, इस्माइली, जाफरी, अतनाशरी, 12 आले, 14 आले, 11वीं आले, 12वीं आले, मिलाद वाले, गैर मिलाद वाले। क्या हो गया तुम लोगों? किसी गैर मुस्लिम को कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, तुम सब एक दूसरे के लिए काफ़ी है। और अगर मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक बार बार कही जा रहा हूँ कि यार मैं कोई आलिम नहीं हूँ और मैं कोई मज़हब नहीं सिखा रहा, एक तरीका इलाज बता रहा हूँ, करना है करना है, नहीं करना ना करो। भाई ये कहीं नहीं कहा, और बिल्कुल ये कई बार मेरी वीडियोस में देखना, ये ऑलरेडी मैं कह रहा होता हूँ। अब ये एक तरीका होता है मेरा कहने का, अगर उसमें गौर ही आप फरमा लेते, मैं अगले बंदे को कह रहा होता हूँ, दुनिया में जहाँ जहाँ कोई ये वीडियो सुनेगा वो गवाही देगा तुम्हें, शायद इसके नीचे ही लिख दे वीडियो के जहाँ कहीं ये लगेगी अगर, कि मैं कई बार कहता हूँ आपके पास पानी है, फ़ोन पे भी कह रहा हूँ, यहाँ भी कह रहा हूँ, देखें उसको पानी साफ़ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के देखें और एक घूंट पी लें कि उसका टेस्ट भी ठीक है। पानी देख के पीना जायज़ है, पानी देख के पीने का हुक्म, पानी देख के पीने का हुक्म ये नहीं है कि उसके अंदर देखते रहो नाक में चला जाए। देखने का मतलब है कि देख लो कि वो साफ़ है, बैठ के पियो, साफ़ पियो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के पियो, साफ़ बर्तन में पियो, किबला रुख हो के पियो, 3 सांसों में पियो, हलाल सोर्स से पियो। लेकिन जब दुआ कर रहा है, कई मरीज़ तो मेरे वो भी नहीं कर सकते, बेचारे बेहोश पड़े होते हैं, तो उन पे ये भी नहीं शर्त है। लेकिन मकसद यही है, उसे समझ लो मुराकबा है इसको, चलो ये नाम दे लो। वो आंखें बंद करे, एक लम्हे को अपने अल्लाह के रूबरू पेश हो, अपना दिल साफ़ करे, सबको माफ़ करे, और जितने प्यार से 3 बार अल्लाह 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 अपने दिल में, कल्ब में कहना है उसने, अल्लाह के ज़ाती नाम से उसको पुकारे। मैंने जावेद 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 कहने को तो नहीं कह दिया, तुमने अल्लाह का नाम लेना भी मुतनाज़ा बना दिया। वो गैर मुस्लिम इससे ठीक हो गए हैं, और तुम लोग बहसें और एतराज़ात करते रहना। और ये नहीं कहा कि इस पे दम करना है, कोई फूंक नहीं मारनी इस पे, बिल्कुल नहीं कहा मैंने। तो ये आपने आगे जो लिखा है देखें जी, ये अमल दीन में नहीं ईजाद है, ये लोगों ने अपने से बनाया है, इसका जिक्र हदीस में नहीं है, इसलिए ये अमल बिदअत है, क्योंकि इसको एक काम के लिए और एक कुरान की सूरह को कुछ तादाद के लिए फ़िक्स कर दिया जिसका सबूत कुरान और हदीस में। जी बिल्कुल, ये किसी ने नहीं कहा कि ये मज़हब है या मजहबी इबादत है या मजहबी प्रैक्टिस है, बिल्कुल नहीं कहा जा रहा। एक तरीका इलाज है और इसे तरीका इलाज के तौर पर करें, इसलिए ये बिदअत नहीं है। अब आप कहेंगे जी कुरान सुनना भी बिदअत हो गया है। नहीं, कुरान सुनना बिदअत नहीं है, बल्कि पूरे कुरान में शिफा है, इसके अंदर से अपने लिए कोई सूरा निकाल कर अपने से फ़िक्स कर लेना वो बिदअत है। अच्छा, जो लोग रोज़ाना सुबह सूरा यासीन पढ़ते रहते हैं, मुझे लग रहा है आप सूरा रहमान के ख़िलाफ़ हैं। खामखा की जो है ना फ़िलासफ़ी जो है, अल्लाह उस इल्म से हमें बचाए जिसका शर हमें भी लपेटे ले और दूसरों को भी लपेट ले। मसला वही है कि मेरी ऐनक के ऊपर दाग है,
और मैं ये समझ रहा हूँ कि सारी दुनिया में दाग है। बाकी जो आपने हदीस कोट की हैं मैं इन सारों को मानता हूँ। बीबी आयशा ने जो घर वालों के बारे में बताया है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह फलक और सूरह नास सुनाते थे उन्हें, उनके लिए उससे दुआ करते थे, वो दुआएं हैं। या जहरीले जानवर कोई काट ले तो उसके लिए सूरह फातिहा से भी दम करते हैं। वो कोई दम करने वाला हो, कोई मोमिन हो तो करेगा ना। हर जगह तो मेरे जैसे डॉक्टर होते हैं, तो वो खुद सुन ले। शायद कारी बासत कोई मोमिन ही है, उसकी आवाज़ से ही सुन ले। मुझे तो नहीं पता, वो मिस्र का कोई कारी था, उसकी आवाज़ जहाँ भी दुनिया में सुनी है लोग गैर मुस्लिम रोना शुरू कर देते थे। अल्लाह ने कुछ तो रखा होगा उसमें, हमें रिज़ल्ट्स मिले हैं तो कुछ होगी बात। आपकी उससे दुश्मनियाँ क्या है? आप अपनी पसंद के कारी से सुन लें। ये तमाम अहादीस जितनी हैं, आप मज़हब बात करी जा रहे हैं, खामखा मज़हब को मिक्स कर रहे हैं इधर। तो ये 2 सजदे की बजाय 3 सजदे करना, 7 चक्करों की बजाय 8 चक्कर लगाना, ये सारे आप बिद्दत के लिए कह रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये तब बिद्दत होगी जब मैं कहूँ कि ये मज़हब है और मैंने मज़हब में से कोई नई चीज़ निकाल ली है। तरीका इलाज के तौर पे बताया जा रहा है, इसलिए ये आपकी सारी दलीलें फ़जूल हैं। जो आयत आप नाजिल फरमा रहे हैं सूरह बनी इसराइल की सूरह इसरा की आयत है, 82वीं आयत, और हमने ये कुरान मोमिन के लिए शिफा और रहमत के तौर पे नाजिल किया है। और जालिम इसी में से अपने लिए खसारा बढ़ा लेते हैं। ये कुरान से खसारा कैसे होता है ये अब समझ लेना। और भी कुरान में जगह जगह लिखा हुआ है कि शिफा और रहमत है, शिफा और हदायत है, सूरह यूनस में भी है। और इसलिए सिर्फ सूरत रहमान का शिफा नहीं है, जिस तरह आजकल के डॉक्टर और कुछ लोग ये बातें कह रहे हैं और लोगों को कुरान से हटा रहे हैं। चाहे लोग पूरा कुरान ना सुने और सिर्फ सूरह, कहाँ कहा गया है कि पूरा कुरान ना सुने और सिर्फ सूरह रहमान सुने? इस तरह तो वही बात होगी अगर आप किसी सूरह फातिहा से दम कर रहे हैं, वो कहें सूरह फातिहा से क्यों दम कर रहे हैं, फलां से क्यों नहीं कर रहे। ये साहब खामसा की कट हुजती इसे कहते हैं। और बिल्कुल हर बिद्दत गुमराही है और हर गुमराही आग में है। उस वक्त तो मेरा ख्याल है बिद्दत हसना और बिद्दत वो दूसरी शायद सरकार ने बात नहीं की, ये सरकार की हदीस आपने लिखी हुई है। तो अल्लाह हम सबको इससे बचाए। बिल्कुल, ये आपने खुद ही नीचे फिर लिख दिया कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जब तुम्हारे पास कोई ख़बर आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो। वैसे वो पूरी बात यह है कि जब कोई फासिक तुम्हारे पास खबर लेके आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो। ये ना हो कि तुम किसी दूसरी कौम को नुकसान पहुंचा दो खामखा। सूरह हुजरात की आयत है। और किसी आदमी के लिए झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात पर यकीन कर ले। ये बिल्कुल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान हदीस में मौजूद है। अल्लाह हम सब पर अपनी खैर व बरकत, रहमानियत, रहीमी व करीमी की बरसात करता रहे और हम सबको बाअमल साले इंसान बनाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। मेरा ख्याल है अगर फिर भी आप कोई सवालात हुए तो मुझे इसी वीडियो के नीचे लिख देना जहाँ ये वीडियो लगी होगी, या मुझे फ़ोन कर लीजिएगा। मेरा फ़ोन जगह जगह है, इस चैनल के जिस चैनल पे लगेगी वहाँ नंबर है, वहाँ से मिल जाएगा। लेकिन खामखा की बहस का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने वाज़े तौर पे आपको फरमा दिया है कि भाई ये सिर्फ़ और सिर्फ तरीक़ा इलाज के तौर पे बता रहे हैं। कोई मज़हब नहीं है, ना ऐसा कोई क्लेम है, ना मेरा अपनी कोई ऐसी पारसाई का दावा है। मैं तो खुद धमाले डालता हूँ, उर्स मनाता हूँ, गुनाहगार आदमी हूँ, लेकिन एक डॉक्टर हूँ। मेरे किरदार से मेरे मरीज़ों का क्या लेना देना है? तो मैं अपने मरीज़ों को बता रहा हूँ, जिस किसी ने करना है, जिसका दिल मानता है, वो भी कंपल्शन नहीं है।
अल्लाह हम सब पर रहम करे। अस्सलाम वालेकुम। अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान